प्रशांत किशोर को क्यों भूल रहे हैं? उनका जो बयान था कि अगर जेडीयू ने 25 सीट क्रॉस कर ली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो आज ये सवाल पूछना चाहिए प्रशांत किशोर से हम लोगों को कि क्या आप अब राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं? छोड़ने के लिए तैयार क्या है, छोड़ना है। जब हर इंटरव्यू में यही बातें बोले थे तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैम जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। हाँ चित्रा जी, सबसे पहले तो एग्जिट पोल पे मैं आपके साथ थी और उस पैनल में सिर्फ मैंने ही ये कहा था कि अभी जो व्यवस्था चल रही है उसी के हक में लग रहा है कि नतीजा आने वाला है। और पहली टिप्पणी तो ये है कि महागठबंधन का तो पहले दिन से ही जो कहीं जोड़ तो नहीं तोड़ ही दिख रहा था। जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी की आपस की खटपट एक रैली करने के बाद जो इन्होंने करी, उसके बाद चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट ही अनाउंस करने में उन्होंने इतना लंबा समय लगा दिया, उससे बड़ा साफ था, जनता को साफ दिख रहा था। और मेरा ये मानना है कि जो परिवार में भी उनके आपस में दोनों भाइयों के बीच में एक तरह से ओपन में समाज में आ गया कि क्या झगड़ा चल रहा है, वो भी कहीं, क्योंकि आज भी भारत का जो समाज है वो इस बात को बहुत ध्यान से देखता है कि परिवार के जो मूल्य हैं उनको बहुत मानता है। तो वो भी एक अपने आप में नैरेटिव बिल्डिंग गया कि जहाँ परिवार ही नहीं संभल रहा है तो आगे राज्य को संभालने की क्या। दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर टिप्पणी भी की थी और मेघा के पास आज तो मौका है प्रशांत किशोर से बदला लेने का। आपका इंटरव्यू छोड़कर बीच में जोट रहे थे प्रशांत किशोर, आज आपके पास मौका है कि बताइए ना, आप 3 में दिखाई दे रहे हैं ना 13 में दिखाई दे रहे हैं? ये मैंने उनसे कहा था कि मैं राघवपुर होकर आई हूँ और आप 3 में ना 13 में, आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। उस पर वो बहुत अपसेट हुए थे। वन ऑफ द रीजंस की अपसेट नहीं हुए थे, भड़क गए थे। भड़के तो वो 40वें मिनट पे थे, पर शुरू से भड़कना शुरू हो गए थे। इस बात पे सबसे ज्यादा भड़के थे कि ये क्यों बोला तुमने। चलिए, जो सच्चाई थी वही हमने बयां किया। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत लंबे समय से दोस्त रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी दोस्ती बनी रहे। मतलब दोस्ती तोड़ेंगे नहीं वो इस इंटरव्यू के बाद? दोस्ती तोड़ने की कोई बात नहीं है। अभी आप इलेक्शन में लड़ेंगे, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा काम है सवाल पूछना। मैंने सवाल उनसे पूछा, वो अब नाराज हो गए, शायद बुरा दिन होगा उनके लिए। कोई नहीं, लेकिन देखिए ये सही बात है कि प्रशांत किशोर ने 3 सालों में जितनी मेहनत की और जिस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए, जितनी अपार भीड़ उमड़ती थी उनको सुनने या देखने के लिए, सोशल मीडिया पर भी लगातार वो ट्रेंड करते थे, उनको नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो यकीनन मुद्दे वाजिब आज की तारीख में भी है, सीटें भले ही वो 0 पर सिमट जाए तो भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।